करके वहां से चले गए बद्रिकाश, जहां नर नारायण भगवान का मंदिर है। सोचा अब तपस्या हमको करनी है। इतने में सनकादिक ऋषि का दर्शन हुआ, सनक सनंदन सनत कुमार, और उनसे कहा कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं महाराज। भक्ति महारानी उसकी माता बड़ी दुखित है। भक्ति महारानी को कैसे सुख मिले, ज्ञान वैराग्य कैसे जवान हो, कोई उपाय बतलाइए। कहा उसको सत्संग कथा सुनाओ तब ज्ञान वैराग्य जवान हो। कहा कब तक सुनाना चाहिए? कहा जब तक शरीर में चेतन आत्मा रहे तब तक सुनते और सुनाते रहना चाहिए। लेकिन कलयुग में उतना नियंत्रण नहीं रहता, कम से कम एक सप्ताह तक वैसे सुना। हाँ, तब नारद जी उसी पर कहा था, भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारो न संविधायो तदोदयते विवेक। जब मनुष्य का बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है, मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सही। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, राम कृपा बिना आसानी से सत्संग नहीं होता। सनकादिक ऋषि को लेकर के नारद जी हरिद्वार आए और उसको सनकादिक ऋषि को सिंहासन पर बैठा दिए, और नारद जी स्वयं श्रोता बन करके बैठ गए। वक्ता हो गए कौन? सनकादिक ऋषि। सनकादि ऋषि कहते हैं, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख सहस्र कथायाश्च कलम नारायण सोचते। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और कोई सैकड़ा वाजपेय यज्ञ करे, उसका पुण्य अलग रखो। और कोई थोड़ा देर के लिए सत्संग कथा सुन ले, उसका पुण्य एक तरफ रखो, तो सत्संग का ही पलड़ा भारी है। सत्संग का ही पलड़ा भारी। और देखो, भारत वर्ष में रह करके जो कथा सत्संग नहीं सुना, अब कटु वचन का प्रयोग कर रहे हैं। अजन्म मात्रमपि सठे न किंचित चित्तम विधाय सुखास कथा न पीता चंडाल बच्चा खरवद्वत्ते न नीतम मिथ्या सो जन्म जनि दुख भ्राता। कहा जीवन में जिसने कभी भी सत्संग कथा नहीं सुना, जीवन में कभी नहीं सुना, अजन्म मात्रमपि सठे न किंचित, उसको 60 की संज्ञा दिया, दुष्ट की संज्ञा दिया। अजन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख सास कथा न पीता। चित्त को एकाग्र करके जिसने कथा प्रवचन को नहीं सुना, मिथ्या सो जन्म जनि दुख भ्राजा। वो जन्म लिया तो मां को दुख देने के लिए जन्म लिया है ना। यहां तक कह दिया कि वो तो चंडाल के समान है जो कथा सत्संग नहीं सुनता, वह गदहा के समान है, वह कुकुर कुत्ता के समान है, वह सबके समान है। दुर्लभ है वह कथा लोक के श्रीमद् भागवत भवा कोटि जन्म समुत्ते न पुण्य नेवचो नहीं। कहते इस संसार में कथा सत्संग बड़ा दुर्लभ है। अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता तभी सत्संग कथा सुनने का मौका। इस प्रकार महत्व का वर्णन कर रहे थे, वहां एक चमत्कार घटना घटी। क्या? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथित नमन मुहुर्वदंती। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य वो कथा में सत्संग में ही प्रकट हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे। महाराज, मैं कलयुग में प्राय नष्ट भ्रष्ट हो गए और आपने कथा सत्संग सुना करके हमको पुष्ट कर दिया। बतलाइए मैं कहां वास करूं? तो सुखदेव क्या कहते, सनकादिक ऋषि ने कहा, तुम भक्तों के हृदय में वास करो, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय
प्रविशति हृतेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। कहते संपूर्ण भुवन में अगर वह गरीब दरिद्र भी व्यक्ति है ना, वह धन्य है जिनके हृदय में भक्ति महारानी वास करती है। और जिनके हृदय में आए भक्ति महारानी वास करती है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो, वो भगवान विष्णु भी अपने लोक को छोड़ करके भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र में बंद कर भगवान भी भक्तों के हृदय में विराजमान। आज जिनके हृदय में भगवान विराजमान होगा वहां दुख तकलीफ होगा, हाँ, सारे संकट मिट जाएगा। ये आप लोगों से मैं थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।